मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ बेटी। रुकिए। ये मेरी अर्जू 25 साल पहले मेरी जिंदगी में आई और धीरे धीरे मेरी जिंदगी बनती गई। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो और इसीलिए विनोद के बाद जब इसका जन्म हुआ तब मैं बहुत खुश थी और शायद इसीलिए ये मेरे लिए बहुत खास थी। लेकिन जब इसने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये मेरे लिए और ही खास बन गई। बेटा क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए। जब मैं इस गृहस्थी का बोझ उठाने काबिल नहीं थी तब तू आगे आई और तुमने जिम्मेदारी संभाली। तुम्हारी भी तो चाहत थी पढ़ाई करने की, कुछ कर दिखाने की, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों के आगे तुमने अपनी सारी चाहतें कुर्बान कर दी। और ये मेरे लिए बहुत खास बात थी। नाम के आगे डिग्रियां तो बहुत लगती है, लेकिन वो आदमी को दूसरे के लिए जीना नहीं सिखाती। लेकिन तुमने बिना पढ़ाई करके ये इम्तिहान पास कर लिया और तुम्हारी इस अच्छाई से मेरी उम्मीदें बढ़ती गई। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि भले मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ कमाती नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई तो ऐसा लड़का होगा जो तुझे समझेगा, जो तुम्हारी डिग्रियां नहीं तुम्हारी काबिलियत समझेगा। मेरे अर्जु में अच्छी पत्नी होने के सारे गुण हैं। इसलिए मुझे लगता था कि पापा भी इसके लिए एक अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे। हाँ, सब लोग हंसते थे मुझ पर, सोचते थे कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। शायद वो सही भी थे, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं थी। एक मां होने के नाते बेटी की भलाई सोचना क्या गलत है? पता है अर्जुन, मैंने हमेशा से एक सपना देखा था कि शादी के बाद जब वर्षा और वैशाली अपने पतियों को लेकर यहाँ आएंगी तो तू भी अपने पति को लेकर मायके आएगी और तुझे ये एहसास कभी नहीं होगा कि अपनी माँ के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और इसलिए मुझे अच्छा पति नहीं मिला। इसीलिए जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता ना, मैं यही सोचती थी कि गणपति बाप्पा ने मेरी सुन ली। और जब वो लड़का किसी वजह से तुझे मना कर देता तो सोचती कि शायद गणपति बाप्पा इससे भी कुछ अच्छा भेजने वाले। और एक समय ऐसा आया कि मैंने एक लड़के को इंजीनियर समझकर तुम्हारी शादी उससे करवा दी। और शादी के बाद मुझे पता चला कि वो लड़का इंजीनियर नहीं, सिर्फ मैकेनिक है। मैं सच कहती हूं कि
मैं हिम्मत हार गई। मैं अपने आपे से बाहर हो गई। यहां तक कि मैंने पापा से भी रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन सच कहती हूं कि मैंने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी उम्मीदें टूट गई, बल्कि मैं अर्चना को दुखी नहीं देखना चाहती थी। एक ही सवाल बार बार मन में आता है कि क्यों ये सब मेरी अर्चू के साथ क्यों। लेकिन आज इस सवाल का जवाब मिल गया। अर्चू ने मंगलसूत्र इसलिए उतारा क्योंकि वो मुझे दुखी नहीं देख सकती थी। लेकिन मैं ये जान गई हूं कि अर्चू अपने आप को शादीशुदा मानती है। वो मानव को अपना पति मानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंगलसूत्र खोने के बाद तू बेचैन नहीं होती, वट सावित्री का व्रत नहीं रखती। सच कह रही हो ना? हम भले लाख सोचें कि हमारे लिए हम कुछ करें, लेकिन होता वही है जो बापा सोचते हैं। और शायद बापा ने अर्चना और मानव की जोड़ी तय की हो। मुझे इस बात का यकीन तब हुआ जब संकष्टी के दिन इत्तेफाक से ये दोनों एक साथ मंदिर गए और दोनों ने एक साथ पूजा की। अब जब बापा ने इनकी जोड़ी को आशीर्वाद दिया है, इनकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर मैं कौन होती हूँ ये रिश्ता तोड़ने वाली? ये पहन ले बेटा। ये मंगलसूत्र तेरे गले से कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि ये उनकी देन है। अखंड सौभाग्यवती भव। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।